नमस्ते फ्रेंड्स। रोजाना हजारों लोग अपने ब्लड टेस्ट करवाते हैं और रिपोर्ट में लिखा होता है एसजीपीटी हाई है, जीजीटी एलिवेटेड है, फैटी लिवर है, एल्ब्यूमिन लो है। लेकिन सवाल ये है, क्या हर एबनॉर्मल लिवर रिपोर्ट डेंजरस होती है? क्या नॉर्मल एलएफटी होने के बाद भी लिवर में डैमेज हो सकता है? और ये FIB-4 स्कोर क्या होता है जो आजकल फाइब्रोसिस रिस्क असेस करने के लिए काफी यूज किया जा रहा है? तो आज के इस वीडियो में हम लिवर रिपोर्ट्स को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे और समझेंगे कि आपके ब्लड टेस्ट आपके लिवर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का पहला स्टेप है अपनी रिपोर्ट्स को समझना। सो लिवर इज सच एन इम्पोर्टेंट ऑर्गन एंड व्हाई इज इट सो? अगर बॉडी को एक सिटी मान लें तो लिवर उस सिटी का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर है। जो भी हम खाते हैं, पीते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं या मेटाबोलाइज करते हैं, उसमें लिवर का रोल होता है। लिवर के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं: न्यूट्रिएंट्स प्रोसेस करना, ब्लड शुगर रेगुलेट करना, बाइल बनाना डाइजेशन के लिए, फैट्स प्रोसेस करना, इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स बनाना, विटामिन्स और मिनरल्स स्टोर करना, हार्मोन्स मेटाबोलाइज करना, टॉक्सिन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में हेल्प करना। प्रॉब्लम यह है कि लिवर डिजीज अक्सर साइलेंट होती है। बहुत लोगों में फैटी लिवर या फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा होता है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए ब्लड टेस्ट और रिस्क असेसमेंट टूल्स प्रिवेंटिव हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर फंक्शन टेस्ट एक्चुअली होता क्या है? सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, एलएफटी या लिवर फंक्शन टेस्ट कोई सिंगल टेस्ट नहीं है। ये ब्लड टेस्ट का एक ग्रुप है जो हमें 3 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। पहला, क्या लिवर सेल्स इंजर्ड हैं? क्या मार्कर्स हैं इसके, एएलटी या एसजीपीटी और एएसटी या एसजीओटी? दूसरा, क्या बाइल फ्लो नॉर्मल है? मार्कर्स आर जीजीटी, एएलपी एंड बिलिरुबिन। और तीसरा, क्या लिवर अपना काम प्रॉपरली कर रहा है? द मार्कर्स आर एल्ब्यूमिन, टोटल प्रोटीन एंड कभी-कभी पीटी-आईएनआर। तो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिवर इंजरी और लिवर फंक्शन एक ही बात नहीं होते। एएलटी एंड एएसटी जो एंजाइम्स हैं, दे आर सिग्नल्स ऑफ लिवर डैमेज। जब लिवर सेल्स पर स्ट्रेस या इंजरी होती है तो कुछ एंजाइम्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। सबसे कॉमन एंजाइम्स हैं एएलटी या एसजीपीटी और एएसटी या एसजीओटी। एएलटी ज्यादातर लिवर सेल्स के अंदर होता है, इसलिए ये लिवर इंजरी का रिलेटिवली स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है। एएसटी लिवर के अलावा मसल्स और हार्ट में भी होता है, इसलिए एलिवेटेड एएसटी का सोर्स हमेशा लिवर नहीं होता। तो एएलटी और एएसटी बढ़ने के कॉमन रीजंस क्या हैं? वन इज फैटी लिवर, दूसरा ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, वायरल हेपेटाइटिस, अल्कोहल रिलेटेड लिवर इंजरी, कुछ मेडिसिन, स्टेरॉइड्स और सीवियर मसल इंजरी। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एसजीपीटी थोड़ा सा हाई है और मंथ्स से हाई है तो उसे कैजुअली इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो ऑनगोइंग मेटाबॉलिक स्ट्रेस का साइन हो सकता है। सिंपल एग्जांपल, अगर लिवर एक फैक्ट्री है तो एएलटी और एएसटी उस फैक्ट्री से निकलने वाले स्मोक सिग्नल्स हैं। वो बताते हैं कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि परमानेंट डैमेज कितना हुआ है। कमिंग टू जीजीटी, दिस इज अ मिसअंडरस्टूड टेस्ट। ये एंजाइम लिवर सेल्स और बाइल डक्ट से एसोसिएटेड होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जीजीटी सिर्फ अल्कोहल की वजह से बढ़ता है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। जीजीटी इंक्रीज हो सकता है फैटी लिवर में, अल्कोहल यूज में, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में, बाइल डक्ट डिसऑर्डर्स में, कुछ मेडिसिन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसीलिए डॉक्टर्स आइसोलेटेड जीजीटी एलिवेशन को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। कभी कभी ये बॉडी का अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है कि मेटाबॉलिक हेल्थ ऑप्टिमल नहीं है। अगर जीजीटी रिपीटेडली हाई आ रहा है तो हमें ये क्वेश्चंस पूछने चाहिए कि क्या फैटी लिवर डेवलप हो रहा है, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्या एब्डोमिनल ओबेसिटी है, क्या अल्कोहल कंट्रीब्यूट कर रहा है इसे बढ़ाने के लिए, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत है। तो याद रखिए, जीजीटी डायग्नोसिस नहीं है, ये क्लू है। नाउ कमिंग टू बिलिरुबिन एंड जॉन्डिस। तो बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो पुराने आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स के ब्रेकडाउन से बनता है। नॉर्मली लिवर बिलिरुबिन को प्रोसेस करके बॉडी से एलिमिनेट कर देता है। अगर बिलिरुबिन ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो स्किन और आंखों में येलो कलर आ सकता है। इसे हम जॉन्डिस या पीलिया कहते हैं। बिलिरुबिन बढ़ने के कॉमन कॉजेस क्या हो सकते हैं? हेपेटाइटिस, बाइल डक्ट ब्लॉकेज, एक्सेस रेड ब्लड सेल का ब्रेकडाउन, कुछ जेनेटिक कंडीशंस। हर बिलिरुबिन एलिवेशन डेंजरस नहीं होता, लेकिन प्रॉपर इवैल्यूएशन जरूरी हो जाता है। नाउ एल्ब्यूमिन एंड प्रोटीन्स। अब हम इंजरी से फंक्शन की तरफ आते हैं। लिवर का एक इंपॉर्टेंट काम है प्रोटीन्स बनाना। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हेल्प करता है फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करने में, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने में, मेडिसिन कैरी करने में, ओवरऑल बॉडी फंक्शन सपोर्ट करने में। अगर क्रोनिक लिवर डिजीज एडवांस स्टेज तक पहुंच जाए तो एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन
कम हो सकती है। लेकिन लो एल्ब्यूमिन का मतलब हमेशा लिवर डिजीज नहीं होता, ये अदर कंडीशंस में भी लो हो सकता है, जैसे मेल न्यूट्रिशन, किडनी डिजीज में, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या सीवियर इलनेस में। तो सिंपल लैंग्वेज में ALT और AST बताते हैं कि लिवर इंजर्ड हो सकता है, एल्ब्यूमिन बताता है कि लिवर कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। फैक्ट्री एग्जांपल कंटिन्यू करें तो ALT स्मोक सिग्नल है, एल्ब्यूमिन फैक्ट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। नाउ विल ब्रेक अ मिथ नाउ। नॉर्मल LFT का मतलब हमेशा हेल्दी लिवर नहीं होता। कई लोगों में फैटी लिवर, ओबेसिटी, डायबिटीज, PCOS, हाई ट्राइग्लिसराइड्स, स्लीप एप्निया के बावजूद लिवर एंजाइम्स नॉर्मल आ सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में फाइब्रोसिस भी प्रेजेंट हो सकती है। इसीलिए आज मॉडर्न लिवर असेसमेंट सिर्फ एंजाइम्स पर डिपेंड नहीं करता, हम कंबाइन करते हैं ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, मेटाबॉलिक असेसमेंट, फाइब्रोसिस रिस्क इवैल्यूएशन। अब आते हैं एक बहुत यूजफुल टूल पर, दैट इज FIB-4 स्कोर। फाइब्रोसिस का मतलब होता है लिवर में स्कारिंग डेवलप होना। अगर लिवर इंजरी सालों तक कंटिन्यू रहे तो हेल्दी टिश्यू ग्रेजुअली स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो सकता है। FIB-4 एक स्क्रीनिंग टूल है जो एस्टिमेट करता है कि सिग्निफिकेंट फाइब्रोसिस का रिस्क कितना हो सकता है। ये 4 पैरामीटर्स यूज करता है, एज, AST, ALT और प्लेटलेट्स। तो जनरली इसका लो स्कोर बताता है कि देयर इज अ लो फाइब्रोसिस रिस्क। इंटरमीडिएट स्कोर टेल्स अस कि फर्दर इवैल्यूएशन मे बी यूजफुल। हाई स्कोर इंडिकेट्स कि एडवांस फाइब्रोसिस का रिस्क ज्यादा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, FIB-4 डायग्नोसिस नहीं करता, ये सिर्फ रिस्क एस्टिमेट करता है। अगर स्कोर एलिवेटेड हो तो फाइब्रोस्कैन, इलास्टोग्राफी या स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन रिकमेंड की जाती है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अपने लिवर को प्रोटेक्ट कैसे करें। अच्छी बात यह है कि लिवर डिजीज के बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं। एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजीज बताती हैं कि हेल्दी वेट रिडक्शन, सिर्फ 5 से 10% वेट लॉस भी फैटी लिवर इंप्रूव कर सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव करिए, रेगुलर वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और गुड स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स कम करिए। अननेसेसरी सप्लीमेंट्स अवॉइड करें। अल्कोहल को लिमिट या अवॉइड करें। मेटाबॉलिक हेल्थ मॉनिटर करें एंड इंक्लूड HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, वेस्ट सर्कमफ्रेंस, लिवर एंजाइम्स एंड फाइब्रोसिस रिस्क पैरामीटर्स इवैल्यूएशन। सो आपका लिवर अक्सर तब तक कंप्लेन नहीं करता जब तक डैमेज काफी प्रोग्रेस ना कर जाए, इसीलिए रिपोर्ट्स को समझना इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो से बस ये याद रखिए कि एलिवेटेड एंजाइम्स क्लूज होते हैं, डायग्नोसिस नहीं। नॉर्मल LFT का मतलब हमेशा नॉर्मल लिवर नहीं होता। परसिस्टेंट GGT एलिवेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइब्रोसिस रिस्क सिम्टम्स आने से पहले आइडेंटिफाई किया जा सकता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का गोल सिर्फ डिजीज ट्रीट करना नहीं है, गोल है डिजीज को इतना जल्दी आइडेंटिफाई करना कि उसका आउटकम बदला जा सके। So I'm Dr. Hani Bhaskar Sharma. I'm a pathologist and founder of Navira, a liver and metabolic health intelligence platform. Stay informed, stay proactive और अपनी हेल्थ को समझने की आदत डालिए, क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर होती है। Thanks for watching.